दोस्तों नमस्कार। आज मैं जा रहा हूँ महाअवतार सिद्ध श्री महाअवतार बाबा जी के दर्शन के लिए। और उनका मंदिर यहाँ पर नैनीताल में जो है सत्यनारायण भगवान श्री सत्यनारायण मंदिर से थोड़ा सा 500 मीटर ऊपर चोटी में जाके, चाइना पीक की जस्ट चोटी के नीचे जाके जो है वहाँ पर उनका मंदिर है। वहाँ पर कहा जाता है कि महाअवतार बाबा और उनके साधकों ने वहाँ पर जो है तपस्या की थी, साधना की थी। तो वहाँ पर मैं आज आपको लेकर चलूँगा और महाअवतार बाबा कौन थे उनके विषय में भी मैं आपको बताऊँगा। रियली ये बहुत आश्चर्य है अगर आप महाअवतार बाबा जी के बारे में जानेंगे तो। उसके लिए आपको मेरे साथ पूरा वीडियो में बने रहना पड़ेगा और मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा और उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और आज वहाँ पर जो है भंडारा भी है। और वैसे तो कहा जाता है कि मैं कोई यूट्यूब में फेमस होने के लिए यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ। बस मेरा मकसद यह है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है हमारे महाअवतार श्री सिद्ध बाबा जी के बारे में पता चले कि वहाँ कौन है। वैसे तो बहुत से लोग जानते हैं उनको, और यहाँ तक कि साउथ के सुपर स्टार रजनीकांत जी भी जो है महाअवतार बाबा जी के दर्शन के लिए यहाँ से, जहाँ पर उनकी मेन जो उनकी आश्रम जो उनकी गुफा है, वो यहाँ से जो है नैनीताल से 150 किलोमीटर दूर द्वाराहाट के दुनागरी क्षेत्र पांडुखोली नाम की एक जगह है, वहाँ पर उनकी गुफा है। वहाँ पर जो है महाअवतार बाबा और उनके साधकों ने वहाँ भी जो है जप और तप किया है। तो वहाँ भी मैं आपको कभी ज़रूर लेके चलूँगा। लेकिन पहले मैं आपको नैनीताल वाले सिद्ध मंदिर में आपको ले जाऊँगा। और वो मंदिर कहाँ पर है उसके लिए मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। आपको जो है नैनीताल आकर तल्लीताल से जो है अपने वाहन से जो है मल्लीताल की तरफ, मल्लीताल से सूखाताल पेट्रोल पंप से होते हुए 12 पत्थर होते हुए आपको जो है हिमालय दर्शन की तरफ को आना होगा। लेकिन आपको हिमालय दर्शन नहीं जाना है। आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी बता देगा कि वहाँ पर श्री सत्यनारायण मंदिर के लिए रास्ता कहाँ से है। तो यहाँ पर जो है हमने अपनी गाड़ी पार्क की हुई है। यहाँ से जो है आपको ऊपर की तरफ पैदल जाना पड़ेगा। कम से कम 2 किलोमीटर जो है ऊपर हमें पैदल जाना है। और गुफा में महाअवतार बाबा की जो मंदिर है वहाँ तक जाने के लिए फिर वहाँ से हमें 500 मीटर और आगे हमें जाना पड़ेगा। तो दोस्तों पैदल जाना पड़ता है और बहुत खड़ी चढ़ाई है। तो इसी का नाम जो है भक्ति है। तो अगर भक्ति है, दिल में श्रद्धा रखते हैं तो पैदल तो चलना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों। वैसे तो उत्तराखंड के चारों धामों में जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है वहाँ पर रील बनाने में या कोई भी वीडियो बनाने में जो है प्रतिबंध लगा दिया है। और मंदिर वैसे भी जाया जाता तो श्रद्धा से जाया जाता है, रील बनाने हेतु या वीडियो बनाने हेतु जो है वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है सिर्फ बाबा जी का बारे में जो है आपको बताना है, बस यही मेरा उद्देश्य है। वैसे जैसे नीम करोली बाबा महाराज हैं, वह भी जो हैं स्वयं की फ़ोटो खिंचवाने से जो है उनको मतलब वो मना करते थे कि फ़ोटो मत खींचो। इसीलिए आज जो है नीम करोली बाबा जी के महाराज कैंची धाम में जो है फ़ोटो खींचना, अंदर की फ़ोटोग्राफी करना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है नहीं। तो इसी तरीके से एक बाबा हुआ करते थे जिनका जन्म 1826 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनका नाम था श्यामा चरण लाहिड़ी। तो दोस्तों वो महाअवतार बाबा के परम भक्त रहे थे। तो मैं आज सबसे पहले उनके विषय में आपको बताऊंगा कि श्यामा चरण लाहिड़ी कौन थे। श्यामा चरण लाहिड़ी जो है पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ था। और उसके बाद जो है जब वह कम से लगभग 25 साल की उम्र में जो है वो बनारस आ गए थे। और बनारस में अंग्रेज़ों की जो सेना होती है, आर्मी, अंग्रेज़ों की सेना के दफ्तर में उन्हें अकाउंट में जो है उन्होंने कार्यभार संभाला। तो वहाँ वो नौकरी करते थे। तभी अचानक उनका ट्रांसफ़र रानीखेत हुआ, उत्तराखंड के रानीखेत में। तो दोस्तों रानीखेत में इनके पास काम तो बहुत कम रहता था, इसलिए यह कभी कभी घूमने निकल लिया करते थे। एक दिन ये घूमते घूमते जो हैं गगास नदी की तरफ आ गए। और गगास नदी के आसपास इन्हें एक आवाज़ आई, लाहिड़ी लाहिड़ी। जब इन्होंने कहा कि मुझे कौन पुकार रहा है, तो ये उस आवाज़ को फॉलो करते करते चले गए। और फॉलो करते करते ये दुनागरी पहुंच गए। दुनागरी में इनको एक युवक दिखाई दिया जो कि जिसकी उम्र
25 वर्ष के आसपास थी। तो युवक ने इनसे कहा कि लाड़ी, तूने मुझे नहीं पहचाना? तो उसने कहा, नहीं जी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, वो मेरे साथ चलो। तो वो युवक लाड़ी महाराज को जो है अपने साथ पांडुकोली स्थित गुफा में ले गया। और उस गुफा में जब उन्होंने लाड़ी महाराज को जो है कुछ चिलम वगैरह और कुछ त्रिशूल वगैरह इस तरीके के कुछ वहाँ पर आइटम रखे हुए थे, वो दिखाए। तो उन्होंने कहा कि इसे भी नहीं पहचाना? तो लाड़ी महाराज बोले, नहीं। तो इतने में ही जो है युवक ने जो है उनके सर पर हाथ रखा। तो लाड़ी महाराज को जो है अपना पूरा पिछला जन्म याद आ गया। और पिछले जन्म में लाड़ी महाराज का जो नाम था, उनके पूर्व जन्म का नाम था गंगाधर। और अपना पूर्व जन्म जानते ही लाड़ी महाशय उस युवक के कदमों में जा गिरे। दोस्तों, वो युवक कोई और नहीं बल्कि महाअवतार बाबा थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जिसने भी महाअवतार बाबा को देखा है, महाअवतार बाबा सिर्फ 25 से 30 वर्ष की उम्र के बीच के ही दिखते थे। दोस्तों, लाड़ी महाशय ने पूर्व जन्म में उसी स्थान पर बाबा महाअवतार के साथ जप तप किया था, जो कि उनको याद आ गया। दोस्तों, यहाँ पर महाअवतार बाबा के साक्षात्कार करने के बाद लाड़ी महाशय जो हैं बनारस वापस लौट आते हैं। और वहाँ आकर वह अपने पूरे जीवन काल जो हैं लोगों की सेवा करते हैं। 1896 में उनकी मृत्यु होती है। और आज भी जो है बनारस में उनका समाधि स्थल और उनका मंदिर है। तो दोस्तों, ये तो था लाड़ी महाशय और महाअवतार बाबा के बीच का घटनाक्रम। दोस्तों, कहा जाता है कि महाअवतार बाबा की उम्र जो है लगभग 2500 वर्ष के आसपास की है। और कुछ लोग तो 5000 साल तक की उनकी आयु बताते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिया योग के माध्यम से अपनी आयु को जो है 25 वर्ष के आसपास जो है स्थिर कर दिया था। और आज भी जो है वह हिमालय में मतलब निवास करते हैं। लेकिन दोस्तों, उनके एक शिष्य हुआ करते थे, परमहंस योगानंद। 1900 के आसपास उनको शायद उन्होंने साक्षात्कार दिया। और उस दौरान बाबा ने, महाअवतार बाबा ने उन्हें बताया कि वह उनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था, आज से 2000 वर्ष पूर्व लगभग। और तमिलनाडु में 15 वर्ष की आयु में जब वो छोटे थे तो घर छोड़कर जो है संतों के साथ निकल लिए। और फिर उन्होंने जो है हिमालय की तरफ जो है अपना निवास स्थान बना लिया। और तब से वो आज तक जो है हिमालय ही में ही हैं और यहीं विचरण करते हैं। और वो अपना कोई भी रूप जो है धारण कर सकते हैं, ऐसी शक्ति बाबा के पास है। इसीलिए यह कहा जाता है कि कलयुग के शुरू में आदि शंकराचार्य को उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा दी। और मध्य युग में संत कबीरदास जी को उन्होंने दीक्षा दी। और आधुनिक युग में लाड़ी महाशय को उन्होंने शिक्षा दी। और उनके शिष्य परमहंस योगानंद जी को भी उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। और यह सारी बातें जो हैं द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये किताब जो है परमहंस योगानंद जी ने लिखी है। और ये सब जो है लाड़ी महाराज के बारे में और महाअवतार बाबा जी के बारे में जो है उन्होंने लिखा हुआ है। दोस्तों, वर्तमान में पूना के गुरुनाथ बाबा और दक्षिण भारत के श्री एम बाबा भी जो है महाअवतार बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। और उनको भी महाअवतार बाबा जी ने दर्शन दिए हुए हैं। 1954 में बद्रीनाथ के आश्रम में अपने एक महान भक्त एस रमैया को उन्होंने 144 क्रियाओं की दीक्षा दी थी। और कई लोगों का यह मानना है कि साईं बाबा और बाबा नीम करौरी महाराज जी को भी उन्होंने दीक्षा दी थी। इसीलिए आज उनके भक्त उन्हें महाअवतार बाबा के नाम से संबोधित करते हैं। दोस्तों, आपने थंबनेल में महाअवतार बाबा जी की फ़ोटो देखी होगी और आप सोच रहे हैं कि यह फ़ोटो किसने खींची। दोस्तों, यह फ़ोटो खींची नहीं गई है, बल्कि परमहंस योगानंद जी जो थे उन्होंने यह फ़ोटो जो है किसी आर्टिस्ट को बताकर कि वो ऐसे दिखाई देते हैं, तब से उनकी यही फ़ोटो सब जगह प्रचलित है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब आगे की तरफ। अभी आपको मंदिर के दर्शन करवाने हैं और महाअवतार बाबा जी के उसी तस्वीर के दर्शन भी मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, अब हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, नीचे से लोग आ रहे हैं और ये घना जंगल है पूरा। और ऊपर भी लोग जो हैं मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सत्यनारायण मंदिर आ चुका है और यहाँ पर कुछ परिवार रहते हैं,
कुछ परिवार यहाँ पे रहते हैं तो कुछ इसके पीछे रहते हैं, ज़्यादा नहीं 2-3 परिवार यहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं भगवान श्री सत्यनारायण जी के मंदिर में। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। नैनीताल बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से, थोड़ा सा धुंधला मौसम ज़रूर हो रखा है। दोस्तों भगवान श्री सत्यनारायण जी के दर्शन के बाद अब हम यहाँ से जो हैं श्री सिद्ध महाअवतार बाबा जी के दर्शन हेतु जाएंगे। अब हमें यहाँ से जो है इस तरफ जाना है और इस तरफ से जाते हुए वो ऊपर पहाड़ी आप देख रहे हैं टॉप में, बस उसी के पीछे की तरफ हमें जाना है। तो चलिए आइए, बने रहिए मेरे सामने है श्री सत्यनारायण जी का मंदिर। यहाँ से अभी हम दर्शन करके आए हुए हैं और लोग आते ही जा रहे हैं। नीचे से आप देख सकते हैं आ रहे हैं, लोग आने में हैं। और ये नैनीताल का खूबसूरत दृश्य यहाँ से नज़र आ रहा है। और ऊपर की तरफ भी लोग अभी जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ परिवार जो कि काफ़ी समय से यहाँ रहते आ रहे हैं। ऊपर की तरफ लोग जा रहे हैं और रास्ता ऐसा है कि अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ेगा तो लुढ़कते हुए सीधे नीचे। तो इसलिए जो है आराम आराम से ऐसे रास्तों में चलना है। दोस्तों ये रास्ता भी जो है बाबा के भक्तों द्वारा तैयार किया गया है। अभी सरकार की तरफ से यहाँ के लिए रास्ता बनाने के लिए कोई मदद नहीं आई है, लेकिन बाबा अगर चाहेंगे तो ज़रूर ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन क्या है कि रास्ता अगर बढ़िया बन जाएगा तो यहाँ अनावश्यक भीड़ भाड़ होगी और वो जो है बाबा को पसंद नहीं है। जिसे भी जाना है श्रद्धा से, भक्ति भाव से यहाँ पर जाना चाहिए। पिकनिक मनाने का स्थल नहीं है ये कोई। यहाँ पर जो है भंडारे का आयोजन किया गया है आज। दोस्तों ये है माता अन्नपूर्णा जी का मंदिर और यहीं पर भंडारे की समुचित व्यवस्थाएं की गई है। तो दोस्तों अब इससे आगे ऊपर की तरफ हम पहले महाअवतार बाबा के दर्शन करेंगे और यहाँ से हमें ऊपर को जाना है। और यहाँ इसके पीछे की तरफ हम महाअवतार बाबा जी के दर्शन करने के पश्चात इधर आएंगे। आज तो यहाँ काफ़ी चहल पहल है, लेकिन आज से 3 महीने पहले हम 3 लोग यहाँ पर अकेले आए थे तो बहुत डर लग रहा था। जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं तो आगे पता नहीं किस मोड़ पर लेपर्ड मिल जाए, गुलदार मिल जाए, ऐसा डर लग रहा था। ये रास्ता नीचे को जंगल और इससे नीचे पूरी खाई। थोड़ा सा पैर फिसलानी या थोड़ा सा सावधानी नहीं बरती तो कुछ भी हो सकता। फिर नीचे देखिए खाई है, पूरी खतरनाक खाई है नीचे को। और इधर महाअवतार बाबा जी की प्रांगण में जो है मंदिर के पास जो है भजन कीर्तन हो रहे हैं। जय जय श्री सिद्ध महाअवतार बाबा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं महाअवतार सिद्ध बाबा जी के मंदिर में। कहा जाता है कि पिछले 2500 वर्षों से यह बाबा हिमालय में विचरण कर रहे हैं और कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं। सीधी सी भाषा में कहा जाए तो महाअवतार बाबा जो हैं अजर और अमर हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है लाहड़ी महाराज। ये वही हैं श्यामाचरण लाहड़ी महाराज जी। और ये अंदर पंडित जी द्वारा भोग लगाया जा रहा है बाबा जी को। और सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह तस्वीर
महा अवतार बाबा जी की है, जो कि परमहंस योगानंद जी द्वारा बनवाई गई है। तो दोस्तों, यह जो आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर को जो है महा अवतार बाबा जी ने बनवाया था और इसके अंदर शिवलिंग है। शिवलिंग की पूजा यहाँ पर महिलाएं कर रही हैं। और यह जो मंदिर है, इस मंदिर को जो है यहाँ की जनता ने बनाया था, नैनीताल की जनता ने बनाया है। कुछ ही बरस इस मंदिर को हो रखे हैं। जय श्री हनुमान। ये हनुमान जी की मूर्ति है। दोस्तों, ये है नैनीताल का विहंगम दृश्य और ऊपर की तरफ चाइना पीक। हाँ, मौसम लेकिन यह कि अच्छा हो गया आज के लिए। दोस्तों, ये है चिलम, जो कि बाबा जी के जो भी साधक यहाँ पर साधना के लिए आया करते थे, वो इस चिलम को ही जो है इस्तेमाल किया करते हैं। और यहाँ पर स्थानीय महिलाओं द्वारा सुंदरकांड और भजन का यहाँ पर गायन किया जा रहा है और काफ़ी सुबह से ही ये यहाँ पर चल रहा है। सुंदरकांड और भजन यहाँ पर हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भंडारा शुरू हो चुका है और अब हम भी यहाँ पर जो है प्रसाद ग्रहण कर यहाँ से नीचे की तरफ वापस जाएंगे और काफ़ी अच्छी खासी भीड़ भाड़ यहाँ पर है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से प्रसाद ग्रहण करके जो है निकल चुके हैं। लोग अभी भी आने में हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा श्री श्री सिद्ध महाअवतार बाबा जी के विषय में दी गई जानकारी अगर पसंद आए तो कृपया वीडियो लाइक करना और कमेंट करके बताना और कमेंट में जय सिद्ध महाअवतार बाबा जी अवश्य लिखना। धन्यवाद।